प्रणाम, मैं हूँ अक्षरा सिंह और आप देख रहे हैं फीफा फूज। कि अगर मैं सम्मान दे रही हूँ तो बदले में सम्मान ही मिलना चाहिए। राकेश जी नहीं करते हैं। प्रतीक जी ने भी अपनी स्ट्रैटेजी और गोल वोल सब बना के गए हैं। उतार चढ़ाव, गुस्सा, झगड़ा ये तो होता ही रहता है। रही बात प्रतीक की, तो मैंने अपने स्तर से बहुत साथ दिया उसका। फटी तो फटी, लेकिन पावर ना घटी। बी प्राक जी के साथ गाना आ रहा है कि मन उसके ख्याल में ही खो जाता है, अरे ऐसे ही प्यार यार हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। इस वक्त मेरे साथ हैं बिहार की शेरनी और बिग बॉस ओटीटी की बॉस लेडी अक्षरा सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त फीफा फूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। पहला सवाल तो यही है कि अगर एक शब्द में आपको अपने बिग बॉस ओटीटी की जर्नी बतानी हो तो क्या बताएंगे? खूबसूरत। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेकर निकली हूँ, और बहुत सारी यादें जो कि आपके आम जीवन में भी बहुत कुछ सीख देगी। अगर बात की जाए, बाहर में बात करूँ, सोशल मीडिया पर ब्रिंग बैक अक्षरा सिंह ये तो लगा ही है और लोग एक्चुअल में चाहते थे कि आप फिनाले तक रहो और विनर भी कहीं ना कहीं आप में देखते थे, लेकिन क्यों ऐसा? आपको भी लगता होगा जब आप ये बात मैसेजेस पढ़ते हैं। मुझे इस बात का मलाल नहीं है। उस दिन था जिस दिन मैं निकली थी, बट अब जब दर्शकों का मैंने रिस्पॉन्स देखा है, प्यार देखा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ट्रेंडिंग पर चल रही हूँ, ये बेहद बड़ी बात है मेरे लिए। और मुझे लगता है ये मेरे लिए उपलब्धि है। एक तरीके से मैं बिग बॉस जीत के नहीं आ पाई, लेकिन दर्शकों का दिल जीत लिया, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। ये तो है, ये तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगी। लेकिन घर में अगर मैं बात करूं, जब अक्षरा सिंह चिल्ला कर कुछ बोलती थी तो सब सुनते थे। नहीं तो हमेशा ऐसे हमने देखा है घर में कि आपस में, हाँ ये भी बीच में बोलने लगता, वो भी, लेकिन आप जो बोलते थे तो आप ही बोलते थे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इससे ज़्यादा और चाहिए था क्या? जब आप बोलें और सबकी लग जाए। और कुछ चाहिए नहीं लाइफ में। और यही मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से यही जीत है। और आई एम सो हैप्पी। और मैं जब घर के बाहर निकली, मैंने बहुत सारे एपिसोड्स देखे, सच में सबकी बोलती बंद होती थी। और तो और, जब इंसान गुस्से में होता है तो कहीं ना कहीं अपने शब्दों पर काबू नहीं पाता है, कुछ ना कुछ तो मुंह से निकल ही जाता है। लेकिन आप इतने मतलब अच्छे तरीके से, मतलब कितना कंट्रोल करती थी, इतना हाइपर। मैं कंट्रोल नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। और मुझे पता है मेरी मेरे लिमिट्स क्या हैं, मेरा मर्यादा, मेरा दायरा क्या है। और मेरे गुस्सा होने का कारण भी अक्सर यही रहता था। वो लोग आपस में गाली गलौज, और मैं उनको दोष नहीं दे रही हूँ, वो यूज टू हैं इस चीज़ से। मैं कभी नहीं रही, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि अगर मैं सम्मान दे रही हूँ तो बदले में सम्मान ही मिलना चाहिए। तो कई हद तक एक दो हफ्ते बाद सब चेंज भी होने लगे। मैंने देखा किसी को तू तड़ा करके सबको ही बात करता था घर में, लेकिन जब भी मेरे तक बात आती थी, सारे लोग आकर अक्षरा जी, अक्षरा जी, आप गलत हैं अक्षरा जी। तो मेरे रंग में एक तरीके से लोग रंग गए थे। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। एंड आई एम सो हैप्पी कि जब तक रही, और घर से निकलने के बाद भी अभी भी देख रही हूँ सबके मुंह पे अक्षरा 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 अक्षरा। दैट मीन्स ये अचीवमेंट है मेरे लिए। आई एम टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे कि लोगों के ज़बान पे सिर्फ अक्षरा का नाम है अब भी। और आगे भी रहे, उम्मीद करती हूँ। हाँ। तो इसलिए ये परिवेश का भी थोड़ा बहुत असर रहता है। तो अपने आप को मेंटेन करके, अगर किसी की बजानी भी थी तो मैंने आप जनाब से ही बजाई है, इस बात का मुझे फ़क्र है। सारे जो भोजपुरी समाज है उन सबको। जी जी। अक्षरा, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे नेहा, हाल ही में उनका मिडवीक एविक्शन हुआ, आपने तो जश्न मनाया है। उसके बारे में बताइए। और जश्न कैसा जश्न उनके निकलने का नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का है कि मैं जब घर से निकली, मैंने बहुत सारे एपिसोड्स देखे जिसमें वो हमेशा मेरी ही बात कर रही हैं, मेरे निकलने के बाद भी। और जहाँ मैं घर के अंदर डिफेंड करने के लिए ख़ुद को हुई ही नहीं, फिर आप क्यों बात कर रहे हो मेरे लिए, मेरे विषय पे। और बाथरूम का टॉपिक या कपड़ों को लेकर टॉपिक, अरे मुझे याद है बहुत अच्छे से कि मुझे साफ़ सफाई से
रखना घर को बहुत पसंद था। घर के अंदर भी थी तो मैं किचन विचन जब संभालती थी मैं अपने हिसाब से बहुत जैसे अपने तरफ करते हैं उस चीज़ को बहुत मेंटेन करती थी। तो मैं वॉशरूम में भी अक्सर मैंने दूसरों के कपड़े भी धो दिए हैं कभी कभी होता है कि चलो यार ये सब बहुत छोटी चीज़ हैं, बट उस विषय पे आप बात कर रहे हैं कपड़ों को लेकर कि अक्षरा की कपड़े अंदर थे और अक्षरा एंड मूव्स के, वेरी बैड एंड सैड ऑल्सो। आप अगर जहाँ आप फेमिनिज्म की बात करते हैं, आप और औरत होने की बात करते हैं, आपको दायरा पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। तो इस बात से थोड़ी नाराज़गी थी मुझे बिकॉज़ वो कहते हैं ना बेपेंदी का लोटा, तो अभी स्टैंड भी लेती हैं फिर डगमगा जाती हैं, फिर स्टैंड लेती हैं फिर डगमगा जा, तो वो समझ नहीं आता, इसलिए मैंने रिएक्ट किया था और दैट्स इट। और कोई बात नहीं है कि वो घर से बाहर आ गई तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, नहीं। आपसे जानना चाहूँगी जैसे अभी जितने भी कंटेस्टेंट टॉप 5 में हैं, आपको लगता है कि ये टॉप 5 में रहना डिज़र्व करते हैं या फिर कोई नहीं करता जो बाहर निकल जाए वो डिज़र्व करता है? राकेश जी नहीं करते हैं राकेश जी नहीं करते हैं बिकॉज़ शुरू से लेके अब तक उन्होंने घर में कुछ किया नहीं है। लाइक किसी ने स्टैंड लिया वहाँ पे भी वो खड़े नहीं रहे हैं, तो उनको हमेशा पुश 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 मिलता आया है। दैट्स वाई ही इज़ हियर। और आई थिंक बाकी सब डिज़र्व करते हैं। और आपको क्या लगता है कौन जीतने के काबिल है बिग बॉस में? दिव्या जी, निशान जी फॉर श्योर, एंड प्रतीक ऑल्सो। प्रतीक जी ने भी अपनी स्ट्रैटेजी और गोल वोल सब बना के गए हैं। सो अब कहीं ना कहीं एक सवाल है कि अक्षरा जी ने क्या जिशान को माफ़ किया है कि नहीं? हाँ, माफ़ क्या, हो गई माफ़ी। हमारी मुलाकात भी हुई और मैं ज़्यादा दिन तक ग्रज अंदर रख नहीं पाती हूँ। तो जब गाबा आए थे तब हमारी मुलाकात हुई और सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई और उन्होंने पूछा भी मुझसे कि आपने रोटी जानबूझकर मेरे हाथ पे फेंकी फेंकी थी क्या? मैं बोला नहीं, मैं वैसे ही बनाती हूँ रोटी, मैं क्यों फेंकूँगी। सो ठीक है, वो भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ दैट शो। और उतार चढ़ाव, गुस्सा, झगड़ा ये तो होता ही रहता है जी। उसी तरीके से प्रतीक आपके जो कनेक्शन थे उनके साथ मतलब आपने एक मिसाल कायम की कि हाँ मैं अपने दोस्त के साथ खड़ी रहूँगी। तो ये मेरा व्यक्तित्व है, मैं आपको बताऊं। मैं अपने आम जीवन में भी अगर मैंने दोस्त माना किसी को या मैंने किसी को प्रॉमिस दी तो मैं एंड तक मैं मर जाऊंगी, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती हूँ मेरे तरफ से एटलीस्ट। और यही मैंने किया घर के अंदर भी, बिकॉज़ मैंने कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करके मैं नहीं गई थी। मैं कोई गोल लेके नहीं गई थी कि मुझे ट्रॉफ़ी चाहिए तो मैं किसी को भी अपमानित कर दूं, किसी को गिरा दूं और किसी के इमोशन के साथ खेल जाऊं। ये सारी चीज़ें मैं लेके नहीं गई थी। मैं बहुत रियल रहना चाह रही थी घर के अंदर और वही कई हद तक मैंने कोशिश भी की। और रही बात प्रतीक की, तो मैंने अपने स्तर से बहुत साथ दिया उसका, बट मे बी उनकी स्ट्रैटेजी होगी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने उसका बोला है साथ दूंगी आगे भी, उनको जब भी ज़रूरत पड़ी डेफिनेटली एज अ फ्रेंड आई विल बी देयर फॉर हिम। फिनाले आने वाला है तो फिनाले के लिए आपकी कुछ परफॉर्मेंसेस या फिर कुछ बात? परफॉर्मेंसेस, आई थिंक परफॉर्मेंस ना हो बिकॉज ऑफ ये क्वारंटीन और कोरोना की वजह से, बट मैं रहने वाली हूँ ज़रूर, मज़ा आएगा। अच्छा, आपका जो एक डायलॉग है बिग बॉस के घर में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया लोगों ने, फटी तो फटी पावर नगट। तो ये पहले दिन से ही मैंने बोला कि फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी तो ज़िंदगी में कुछ भी कठिनाई आ जाए, ये जो कॉन्फिडेंस है हमेशा बरकरार रहेगा। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो तगड़ी हो गई है। अब मुझे बताइए क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, जनता जानना चाहती है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे पेंडिंग थे, बहुत सारी फिल्में पेंडिंग थी जो छोड़कर गई थी मैं, वो ख़त्म करना है। उसके अलावा बी प्राक जी के साथ गाना आ रहा है 2-3 महीने में, तो उस पर लगना है, उस पर ही काम चल रहा है। अलॉन्ग विद दैट गाबा के साथ जैसा हमने प्रॉमिस किया था घर के अंदर, हम साथ आने वाले हैं बहुत जल्द। और बाकी भोजपुरी सॉन्ग्स या मैं जिस तरीके के गाने गाती हूँ
वो आने वाले हैं बहुत जल्द, वो भी मेरे ऑफिशियल चैनल से। तो जाते जाते एक गाना हो जाए भोजपुरी का, फलनवा का बेटा सपनवा में आता है। कि मन उसके ख्याल में ही खो जाता है, अरे ऐसे ही प्यार यार हो जाता है, आके सपने में मेरे सताने लगा, धीरे धीरे वो दिल को बढ़ाने लगा। सच सच बताती हूँ मन आ गया, फलनवा के बेटा पसंद आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।